नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 10 से 12 मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स पर दे दी गई है। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक अर्जित किए हैं? 4 पदक अर्जित किए हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 में कितने मेडल जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 प्रतियोगिता के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी डोमेंद्र कुमार देवांगन किस जिले से संबंधित है? राजनांदगांव जिले से संबंधित है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने कितने किलोमीटर की रावा घाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है? 140 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर पालिक अधिनियम में बदलाव किए जाने के बाद महापौर का चुनाव कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष चुनाव जो है महापौर का होगा। ठीक है, चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन ट्रक का शुभारंभ निम्न में से किस राज्य में हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में हुआ है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास परिसर से देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन लॉजिस्टिक ट्रक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह पहल छत्तीसगढ़ और देश को हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करने वाला क्रांतिकारी कदम होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ से देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, गौरतलब है कि भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी से यह ट्रक तैयार किया गया है और इसमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उपयोग होगा। इसके अंतर्गत माल परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी से चलने वाले ट्रक विकसित किए जा रहे हैं। प्रत्येक ट्रक स्मार्ट तकनीक और 3 हाइड्रोजन टैंक से लैस होगा, जिसमें 200 किलोमीटर की दूरी तक 40 टन का माल ले जाने की क्षमता होगी। प्रदेश में हरित भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और अदानी नेचुरल रिसोर्सेस ने यह साझा प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के गाले पेलमा 3 पोल ब्लॉक से राज्य की विद्युत उत्पादन इकाई तक कोयला परिवहन में इसका उपयोग किया जाएगा। एक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी फर्म और एक प्रमुख ऑटो विनिर्माता के सहयोग से अदानी माल परिवहन के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले ट्रक विकसित कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो ट्रक है ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी से किया जा रहा है। इस ट्रक को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो है फ्यूल के तौर पर जो है हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा और जो है ना ये 200 किलोमीटर की दूरी तक 40 टन का माल ले जाने के लिए इस ट्रक की क्षमता होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने एशियन पैरा आर्म रेसलिंग 2025 में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी वर्ल्ड नंबर 3 और एशिया के नंबर 1 पैरा आर्म रेसलर श्री श्रीमंत झा ने एक बार फिर से देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में उन्होंने 85 प्लस किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत का परचम लहराया है। श्री झा, जो दोनों हाथों में केवल 4 अंगुलियों के साथ जन्मे थे, आज 55 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। वे पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में विश्व स्तर पर तीसरे और एशिया में पहले स्थान पर हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली में एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित किया गया था वर्ष 2025 में। इसमें छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये जो हैं मतलब श्रीमंत झा जो हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई के निवासी हैं, है ना। और ये पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर और एशिया में पहले स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। राज्य शासन द्वारा श्रमिक परिवारों की बालिकाओं के शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल का कार्य कर रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत वे पंजीकृत निर्माण श्रमिक पात्र हैं जो 3 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हो एवं जिनकी प्रथम 2 अविवाहित पुत्रियों की आयु 18 से 21 वर्ष के मध्य हो तथा वे न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण हो। इस योजना के अंतर्गत प्रति पुत्री को 20,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। अब ये योजना अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि क्या हुआ है कि राजनांदगांव विकासखंड के नगर पंचायत घुमका में समाधान शिविर के दौरान जो है ना दोस्तों, हिमांशी वर्मा को इस योजना के अंतर्गत 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की गई है। इसलिए यह योजना अभी हाल ही में चर्चा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने आईआईटी कैंपस के विस्तार को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 आईआईटी कैंपस के विस्तार को मंजूरी दी गई है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी घोषणा हुई है। आईआईटी भिलाई के कैंपस के विस्तार के साथ ही तकनीकी शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से देश के 5 नए आईआईटी संस्थानों, जिसमें छत्तीसगढ़ का आईआईटी भिलाई भी शामिल है, की शैक्षणिक और आधारभूत संरचना का विस्तार करने की मंजूरी दी गई है। इनमें भिलाई के साथ साथ आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और केरल के आईआईटी शामिल हैं। इन प्रमुख संस्थानों में 6,500 से अधिक विद्यार्थियों को अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए विस्तार करने की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने इनके विस्तार के लिए 11,828 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जो साल 2025-26 से 2028-29 तक खर्च होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जो भारत के 5 आईआईटी हैं उनका विस्तार किया जाएगा। उसमें से जो है इस विस्तार करने के लिए जो मंजूरी दी गई है उसमें छत्तीसगढ़ का आईआईटी भिलाई भी शामिल है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।